चलें यहाँ पे कोई दीपक कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, दीपक कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब आप लोग क्या समझते हैं उससे? अच्छा, वर्ण व्यवस्था मतलब मुझसे आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या हम लोग क्या हुँ, समझते हैं? हुँ, हुँ। हाँ, तो इस पर मैंने तो बहुत सारी स्ट्रीम कर रखी है। अगर आपने देखा होगा हम लोगों का स्ट्रीम तो आपको क्लियर होगा कि हम लोगों का वर्ण व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। इसको हम लोग फालतू और बेकार की व्यवस्था समझते हैं। नहीं, नहीं वो है आपका क्या? क्या पहले तो ये नज़रिया है तो आप समझे बता सकते हैं? नहीं, पहले आप तो ये मुझसे क्यों समझे कि जानना चाहते हैं? 1 मिनट, आप मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? जो अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे आए हैं, तो आप बता सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्यों सही है, आप अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं। हम लोगों को देखेंगे उसमें कि आपकी बात अगर सही होगी, तो आप इनाम के हकदार होंगे और अगर आपकी बात नहीं सही हुई, तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन्स भी होंगे और उस पर डिबेट होगी। ये चीज़ है। तो वर्ण व्यवस्था से मेरा अभिप्राय है कि प्रोफ़िशिएंसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेजी में या आपका जो जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो मैकेनिकल का काम नहीं करेगा। कोई ईएनटी का डॉक्टर है तो वो स्किन का नहीं देखेगा। अलग-अलग विभाग में बाँट दिया गया है। जो सैनिक है, जो एयर फ़ोर्स में है, वो आर्मी में नहीं जाएगा। तो ये प्रोफ़िशिएंसी का तो डिवीज़न ऑलरेडी हर जगह साइंस में हो रहा है। जो बायोलॉजिस्ट है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, सबका अलग-अलग है। तो प्रोफ़िशिएंसी के हिसाब से हम क्यों बाँट रहे हैं? जो एग्रीकल्चर में है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकता है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो हिस्टोरियन नहीं बन सकता। तो हमारा ऐसा नहीं एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सब कुछ पढ़ना चाहिए, सारा एजुकेशन सबको मिले। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इतने एजुकेशन में? या जॉब में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप किसी एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, दूसरे में आपको जाने को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में ही रहेंगे, मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में ही रहेंगे। या जो आर्मी में है, उसको पुलिस में आने नहीं दिया जाता है। जो सीआईएसएफ में है, वो बीएसएफ में नहीं जा सकता है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आज के समय में? साइंस के हिसाब से। आप मुझसे पूछ रहे थे, आप मुझे समझा रहे थे वर्ण व्यवस्था। नहीं, मैं आज का जो रियलिटी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो कोई लॉयर के लिए भी बीए, एलएलबी करना पड़ेगा। सब कोई बीए, एलएलबी नहीं कर सकता, सबको लॉ की समझ नहीं है। आप जो बता रहे हैं, वो तो कर्म आधारित है ना कि आपको क्या-क्या चीज़ आप किस चीज़ में बेहतर हैं, वो चीज़ आपने बताया ना, तो उस हिसाब से हाँ, डिवाइड तो है। इसका इसका हम यहाँ कारण क्या वर्ण है? हम लोग व्यवस्था ऐसा की क्यों कर हम यहाँ तो उसका इसलिए है कि आप उस चीज़ में स्किल्ड हैं, इक्वल हुँ, अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे। हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। अगर कोई अपने बच्चे को अगर वो सीएस चूज़ करता है, बच्चा चूज़ करता है 12 के बाद से कि मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, उसमें जाएगा। बच्चा चूज़ करता है कि नहीं मुझे बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, वो मेडिकल फील्ड में जाएगा। यहाँ बच्चा चूज़ कर रहा है। तो इसको आप वर्ण व्यवस्था से कैसे तोल रहे हैं? वर्ण व्यवस्था तो वो डिफाइंड कर दी गई है पहले से। वर्ण व्यवस्था पहले से नहीं, वर्ण डिफाइंड है। व्यवस्था तो पहले से वो डिफाइंड जन्म नहीं की से गई है। जो आप प्रोफ़िशिएंसी है, सबूत जो उसको दीजिए मुझे। नहीं इंटरेस्ट सबूत दीजिए मुझे। मुझे सबूत दीजिए कि किससे कहाँ आपके जन्म से धर्म नहीं डिफाइंड की गई है। हुँ। बौद्ध धर्म से दूँ या हिंदू धर्म से? बौद्ध धर्म से आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, हिंदू तो सब कुछ होता है, सब कुछ हूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट भी हूँ, हिंदू भी हूँ। आप बुद्धिस्ट हैं? हिंदू हूँ, हिंदू में सब कुछ आ जाएगा। हिंदू हैं ना? तो जब आप हाँ, हिंदू हैं, तो अपने हिंदू ग्रंथ से दीजिए। बुद्धिस्ट में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती है कि आप बुद्ध से देंगे। आप अपना हिंदू हैं, तो अपने हिंदू धर्म ग्रंथ से दीजिए। ठीक है। सबूत दीजिए कहाँ पे ये दिया गया है कि भई जन्म से नहीं कर्म से होता है और इंजीनियरिंग से कैसे आप तुलना कर रहे हैं? धम्मपद में कहा है कि वर्ण की वृद्धि होती है। अरे आपने कहा ना कि आप हिंदू हैं, तो अपने हिंदू धर्म ग्रंथ से दीजिए। नहीं, बुद्धिस्ट मैं में दोनों कहीं कोई दोनों ही वर्ण मानता व्यवस्था हूँ। नहीं होता है। नहीं, दोनों में क्यों देंगे आप? आप होते कौन हैं? जब बुद्ध मार्ग में पूरी दुनिया जानती है कि उनके यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था ही नहीं होती है, तो आपके कहने से हम लोग बुद्धिस्ट पे क्यों बात करेंगे? उनकी किताब पे क्यों बात करेंगे? भाई पूरी दुनिया में इतने सारे बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें से आज तक किसी ने वर्ण व्यवस्था नहीं बताया। ना चीन ने बताया, ना जापान ने बताया, ना श्रीलंका बताता है, ना म्यांमार बताता है कि उनके यहाँ कौन-सी वर्ण व्यवस्था चलती है। आप हमें समझाने लगे। आप वर्ण व्यवस्था आप मानते हैं, आपकी किताबें हैं, आपका गीता है, आपका मनुस्मृति है, यहाँ तक कि आपका वेद है, सब वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अपनी किताब से बोलिए। जिनका कोर में जिनके यहाँ कहीं वर्ण व्यवस्था ही नहीं है, उनका ज़बरदस्ती आप वर्ण व्यवस्था वर्ण-वर्ण मत कीजिए। उनके यहाँ वर्ण का मतलब क्या होता है वो समझें। आप अपना दीजिए, ज़बरदस्ती हँसुए की शादी में खुरपी का गीत ना गाएँ, मिस्टर दीपक कुमार। धम्मपद बताएँ, 109 धम्मपद मुझे धम-पद क्यों कर रहे हैं भई? आपकी कोई किताब नहीं है क्या? पहले ये बताइए कि बुद्धिस्ट में वर्ण व्यवस्था होती है? मैं धम्मपद बुद्धिस्ट में 109 बोल वर्ण रहा हूँ, आप व्यवस्था उसको होती पकड़ है? के समझिए अरे गलत। धम-पद क्यों धम-पद कर रहे हैं? इससे तो यही पता चल रहा है कि आपको अपने धर्म ग्रंथ की नहीं पता है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दीजिए। क्या बुद्धिस्ट में वर्ण व्यवस्था होती है? पहले इसका जवाब दीजिए। दोनों एक मेरा बायाँ हाथ है, एक मेरा दायाँ हाथ है। मैं क्योंकि पूछ मैं रहा गया हूँ जिला का हूँ बुद्धिस्ट में क्या वर्ण व्यवस्था होती है? मैं पूछ रहा हूँ बुद्धिस्ट में क्या वर्ण व्यवस्था होती है? मैं धम्मपद 109 पढ़िए और उसको बताइए। अरे भाई क्यों क्यों आप धम्म पर जब आप बुद्धिस्ट नहीं है तो आपसे हम थोड़े सुनेंगे।
आप जब हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म ग्रंथ का बताइए ना। आप अब मुझे कुरान समझाएँगे तो आपको मुझे थोड़ा ही पता है कि आप कुरान का सही मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। ईसाइयत समझाएँगे, अब मुझे जब कोई ईसाई आएगा वो समझाएगा बाइबल उसे समझ लूँगा ना। कोई बुद्धिस्ट आएगा, वो कोई भी बुद्धिस्ट आके कह दे कि उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था होती है, तो मैं मान लूँगा। आप हिंदू हैं, आप वर्ण व्यवस्था मानते हैं, आप ज़बरदस्ती बुद्धिस्ट का नाम लेके उसके कंधे पर बंदूक रख के आप चला रहे हैं कि वो उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था होती है। आपको सबूत देने के लिए बुद्धिस्ट को बाबूजी बनाना पड़ रहा है। आप लोगों को इतनी भी औकात नहीं बची है, आपके हिंदू ग्रंथ में इतनी भी औकात नहीं बची है कि अपने धर्म ग्रंथ से अपनी बातों को सबूत दे सकें। हर बात में बुद्ध को बाबूजी। यहाँ वर्ण व्यवस्था देख लीजिए साथियों। इनको वर्ण व्यवस्था इनको साबित करनी पड़ रही है कि वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है, तो ये बार-बार बुद्धिस्ट कर रहे हैं यहाँ। आके बुद्ध की किताब खोज रहे हैं, कि उनमें उनके बाबूजी हैं कि नहीं हैं। अभी बता रहे थे कि ये कि इंजीनियरिंग में, इसमें, उसमें। अरे एक आज तक हमको कोई बुद्धिस्ट नहीं मिला जो कहता हो कि उनके यहाँ बुद्ध उसको वर्ण व्यवस्था बता के गए हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उनके यहाँ है ही नहीं। उनके यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ कुछ ये सब चलता ही नहीं है। उनके यहाँ कोर फिलॉसफी चलती है। और ये महोदय जो हैं बार-बार धम्मपद, धम्मपद। मिस्टर दीपक कुमार, मैं फिर से ये लास्ट मौका दे रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ हिंदू हैं तो अपनी किताब उठाइए, जिनके यहाँ नहीं वर्ण व्यवस्था है ज़बरदस्ती उनमें मत घुसिए। आपको तो पाली आती नहीं होगी, नमपद, धमपद कर रहे हैं। पाली में किसी चीज़ का क्या मतलब है वो आपको पता नहीं होगा। तो ज़बरदस्ती आप दूसरे में मत जाइए, आपको अपना बताना है, आप कीजिए, नहीं बता पाएँगे ये लास्ट मौका है तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहाँ टाइम पास नहीं चलता है। तो आप अपनी धर्म ग्रंथ उठा के बताएँ कि कहाँ पे कौन-सी आपकी किताब जो है वो कह रही है कि भई ये कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। बताएँ मुझे, मिस्टर दीपक कुमार। भगवत गीता के हिसाब से हुँ। जिसका जो जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको वर्ण मिलेगा। अगर वो पढ़ना चाहता है तो ब्राह्मण क्षेत्र में आएगा, अगर वो युद्ध करने में इंटरेस्ट रखता है तो सबूत दीजिए, कहाँ पे लिखा है ये बात? टाइम मत लीजिए, आप बता दीजिए मैं खोल देता हूँ। आप बताएँ मैं ओपन कर देता हूँ, आप श्लोक नंबर और अध्याय बताइए। हाँ, वही तो खोजने में थोड़ा-सा समय लगेगा। बताइए, देख लीजिए। साथियों देखा आप लोगों ने इनको? और ये अपने को हिंदू कह रहे हैं, हालाँकि ये भी साबित नहीं कर पाएँगे ये हिंदू कैसे हैं। लेकिन इनको आए थे ये बताने के लिए कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से नहीं कर्म से होती है और इस चीज़ को साबित करने के लिए इनको बुद्धिस्ट की किताब का हवाला ले रहे थे क्योंकि इनको भी पता है कि बुद्धिस्ट में जन्म से या जाति मानते ही नहीं है वो लोग। तो ज़बरदस्ती सोच रहे थे कि वो लोग तो कर्म वाले हैं तो उनका नाम लेके मैं वर्ण व्यवस्था साबित कर दूँगा। और यहाँ पे जब इनसे कहा गया कि आप अपनी धर्म ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ को उठा के सबूत दीजिए, तो अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे समय लगेगा, खोजने को मिलेगा। यानी ये ब्राह्मण लोग जो हैं इन लोगों को भी ये बात पता है कि बुद्धिस्ट की ही किताब सही मानी जाती है पूरी दुनिया में। और इनको ये भी पता है कि कुछ सबूत देना हो तो बुद्धिस्ट की किताब खोजना। इनको अपने किताब की कुछ जानकारी नहीं होती है। पूरी दुनिया में ये लोग बुद्धिस्ट के नाम पर ही अपनी चीज़ें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनको पता है कि वो सही हैं। इनको भी पता था कि वो सही हैं, बुद्धिस्ट लोग सही हैं। इनको अभी ये नहीं पता है इनके गीता में कि इनके कहाँ से कर्म की बात आई है, कहाँ से कौन कैसे बन सकता है भई। दीपक कुमार मनुस्मृति पढ़े हैं आप? मनुस्मृति हिंदू का धर्म ग्रंथ नहीं है। किसका धर्म ग्रंथ है? हिंदू 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 जो है सिर्फ वेद को मानते हैं और भगवत गीता। नहीं, नहीं ये धर्म अच्छा ये ग्रंथ मुख्य रूप मनुस्मृति से किसका वेद ही ग्रंथ आता है? मनुस्मृति किसका है। ग्रंथ है? मनुस्मृति कौन लिखा है? पूछ रहा हूँ ना, तो तो गीता कौन क्षत्रिय ने लिखा है? लिखा है। कोई राजा थे, शायद कोई राजा थे, उनको बोला गया कि आप एक ये कौन कौन बोल दिया कि राजा थे? मनु कोई राजा थे। मनुस्मृति में मनु मनु तो ब्रह्मा का बेटा है। नहीं, मुझे मनु तो जो जहाँ तक है मालूम है वो कि वो तो राजा थे। अब अरे राजा कहाँ से हो जाएगा? वो तो ब्रह्मा का बेटा है मनु। नहीं, मनु जो मुझे तो है जहाँ वो तक तो राजा मालूम है का कि मनु कोई ब्रह्मा का राजा थे, बेटा उनको है। लोगों ने बोला अरे कि उसका आप मानस एक बेटा है। और कोई एक अरे मुस्लिम भाई जज थे, आज भी उन्होंने बोला कि मनुस्मृति बहुत ही अच्छा आज ग्रंथ है। मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। सुनिए ध्यान से सुनिए। आपके वेद हो चाहे आपका कोई भी धर्म ग्रंथ हो मनुस्मृति, मनुस्मृति से ही पूरा ब्राह्मण चलता है। पूरा ब्राह्मण संप्रदाय गीता से नहीं चलता। गीता को तो इन्होंने खंडित कर दिया। गीता को तो कोई मानता तक नहीं है। गीता की तो आलोचना हो जाती है। इस्कॉन वाला पकड़ा हुआ है तो उसकी तो पूरी आलोचना पे आलोचना हो जाती है। गीता को कोई नहीं मानता। मनुस्मृति ही सारे ब्राह्मण फ़ॉलो करते हैं और अंग्रेज़ों के समय सारे ब्राह्मणों ने मिलकर मनुस्मृति ही आगे बढ़ाया था। जब अंग्रेज़ों ने माँगा कि भई हमारा तो हम तो डेमोक्रेसी से कानून चलाएँगे। मुस्लिम ने कहा भई हमारे यहाँ तो शरीयत चलती है और ब्राह्मण ने परोस दिया कि भई हमारे यहाँ तो मनुस्मृति चलती है जी, इसके हिसाब से आप सज़ा दीजिए। तो आपके यहाँ पूरी की पूरी मनुस्मृति चलती है। अब ये मुझे बताइए कि जिसको आप क्षत्रिय कह रहे थे, वो क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाता तो ब्राह्मण उसकी किताब लेके थोड़े घूमते हैं। उसका तो ऋषि बना के घूमते हैं कि मनु ऋषि हमारे, मनु महर्षि थे। ये आर्य समाजी जो है आर्य समाज को आप कैसा मानते हैं मिस्टर दीपक कुमार? आर्य समाज अच्छा है, अच्छा उनका है, भी बताइए वो जाने भी शुद्ध राय मनुस्मृति लेके बैठा हुआ है।
वो जो है मनु को सही साबित करने के लिए 1200-1300 श्लोक मिला के एक नया विशुद्ध मनुस्मृति लिख दिया। आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति उसकी किताब नहीं है, वो बोलता है वेद सम्मत किताब है। आर्य समाज का तो 10 नियम ये है, उसमें से एक नियम है कि जब आपको तर्क सम्मत लगे तभी हुँ, आप मानिए उस बात को। और यही बात भगवत आप गीता में भी है। आर्य-समाजी हैं? आप आर अच्छा भगवद गीता नहीं, में ये बात है? हाँ, भगवद गीता में ये वो बात है? 18वें अध्याय में आपने तो मिलेगा कमाल आपको। 18वें अध्याय के 70 के अच्छा आस-पास मिलेगा। 18वाँ तो अच्छा उसमें 18वें बोलेंगे अध्याय में भगवान कृष्ण 70 कि के अब मैंने आस-पास तुम्हें बता मिलेगा। दिया है, अब तुम्हें जो सही लगता है वो करो, अच्छा जी। अपने हिसाब से समझ के करो। आपने तो बड़ा गज़ब का हमको ज्ञान दे दिया। ये बता रहे हैं कि मनुस्मृति में जो है वो लिखा है। गीता में आपने कहा ना? अभी आपका गीता खोलते हैं कि कहाँ तर्क की बात आ रही है। आइए कौन-सा चैप्टर बताया आपने? 18वाँ चैप्टर 18वें बताया अध्याय ना? में है। अभी अध्याय 16 भी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपका अध्याय 18 खोल लेते हैं। ये देखें भगवद गीता का चैप्टर 18 का 47 नंबर श्लोक है। इसका एक बार आप पढ़ दीजिए तो क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 18 ही है ये। ये स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है, एक बार पढ़ लीजिए। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से बताइए, अनुसार निर्दिष्ट कर्म का कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बताइए। इसका क्या मतलब हुआ? अपने वृत्तिपरक हाँ, अगर मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? आपका काम सर्जरी नहीं, करना है, नहीं नहीं, वो मत तो आप जो है समझाइए। तो यहाँ पे जो सर्जरी लिखा है ये एक बार बता दीजिए लोगों को। हाँ, वही बता रहा हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम सर्जरी हुँ। करना है, आपको बोला जाए युद्ध करने के लिए, तो आपको क्या करना अच्छा है? अरे सर्जरी भाई वो करना बात ही नहीं युद्ध में। लिखी है। अरे वहाँ पे ये बात ही नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। हुँ, ये कह रहा है कि दूसरा बहुत अच्छे आचरण किए हुए यानी कि दूसरा का बहुत ही अच्छा आचरण है अगर उसका जो धर्म है तो। लेकिन कह रहा है कि दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना लेकिन अपना अगर गुण रहित भी है यानी उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, वो खराब भी है, तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है यानी दूसरे का बहुत अच्छा धर्म आपको नहीं स्वीकार करना है, लेकिन अपना गुण रहित उसको स्वीकार करना है, वो धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। ये कह रहा है। हाँ, और ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है स्वभाव के से हुँ। नियत किए हुए स्वधर्म। मतलब तो अरे क्लियर हो भाई गया कि स्वभाव आपका से वर्ण व्यवस्था स्वभाव के क्या हिसाब से है। ये आपने खुद ही खोल क्या दिया। स्वभाव के यहाँ यहाँ कहाँ लिखा है कि वर्ण व्यवस्था स्वभाव स्वभाव, के हिसाब से? स्वभाव यहाँ कह मतलब रहा है क्योंकि स्वभाव अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। ये लिख रहा है कि क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये पाप की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि सो आपका जो लेकिन ये वर्ण स्वभाव कहाँ से व्यवस्था आ में गया? बने रहने यहाँ तो की आपको अरे धर्म स्वभाव के आ रहा है अनुसार तो रहना है। सुनिए ना पहले। ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ये कह रहा है कि दूसरे का ये वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात कह रहा है कि आपकी वर्ण व्यवस्था अगर ये किसी व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है कि आप जो है क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए, अब वो जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। तो आप में गुण आ गया कि ब्राह्मणों जैसा आप में गुण आ गया और तुम क्षत्रिय हो। तो ये कह रहा है कि अब आपको क्षत्रिय ही बने रहना है, आपको ब्राह्मण नहीं बनना है। ये वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, रोक रहा है कि दूसरे का कितना भी अच्छा हो तब भी आपको अपना धर्म नहीं बदलना है, अपना वर्ण नहीं बदलना है। ये बात कह रहा है, ये इस धर्म की बात किया है, वर्ण भी नहीं कहा है, धर्म कहा है कि अपना गुण रहित भी धर्म, आप में गुण नहीं है, बेकार है, फर्जी है, फिर भी उसको श्रेष्ठ मान के चल रहा है, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ। अब ये कह रहा है कि आपके स्वभाव में ये है, भले ही वो गुण रहित हो गया। इससे ये पता चलता है कि कृष्ण गीता में साफ-साफ कह रहा है, उसको इस बात का डर है कि लोग जो हैं अपना वर्ण परिवर्तन ना कर लें। ये वर्ण परिवर्तन को रोक रहा है। भई स्वभाव जब रहेगा कि उसमें गुण रहित है मतलब गुण नहीं भी हो तो भी वो श्रेष्ठ है। ये क्यों कह रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो ये कह रहा है कि सबको अपने-अपने वर्ण का ही काम करना है नहीं तो पाप लगेगा। ये कहता है कि कर्म मनुष्य को पाप को नहीं प्राप्त होता। मतलब पाप मिलेगा अगर आप अपना बदल लोगे, धर्म बदल लोगे तो। ये इसकी बात कर रहा है। आप बोल रहे हैं डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है। ये ध्यान से समझिए इसको। इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो। संस्कृत पढ़ लीजिए, तीनों का मैंने निकाल दिया है। नहीं, नहीं, पूरा गीता मुझे अच्छे से याद है, भले कौन-सा कहाँ पे याद तो नहीं है, लेकिन गीचा पूरा से तो ये गीता मुझे काहे याद कह है। रहा मैंने है कि गुण रहित? ये काहे कह रहा है स्वभाव, कि अच्छी प्रकार लेकिन अरे भाई यही कह तो रहा है समझ कि में आ गया दूसरे का स्वभाव, अगर आपका आचरण उसमें इंटरेस्ट नहीं नहीं है, स्वभाव कैसे स्वभाव हो मतलब जाएगा भाई? इंटरेस्ट। जब आपका गुण रहित आपको नहीं, गुण रहित हो गया तो स्वभाव कैसे आपका नियत हो जाएगा? जब ये कह दिया कि आपका जो काम कर रहे हो मान लेते हैं कि आप एक क्रिकेटर के बेटे हो।
अब आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके अनुसार ये हुआ कि चूँकि अब आपके पिता जो हैं क्रिकेट खेलते थे, अब आपको भी क्रिकेट ही खेलना है, भले ही आप उसमें बेकार हो, गुण रहित हो, लेकिन दूसरे में आप फुटबॉल में अच्छे हो, लेकिन फुटबॉलर नहीं बनना आपको, नहीं जाना हो, दूसरे का भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उधर नहीं जाना, क्योंकि आपका स्वभाव कह रहा है कि अब आपको क्रिकेट ही खेलना है, भले ही वो गुण रहित है, आप उसमें बेकार हो, डम्ब हो, तो भी वही करते रहना है। ये कह रहा है गीता आपका, नहीं तो पाप लगेगा। ये तो लिख भी रहा है कि यहाँ पे पाप को तभी प्राप्त नहीं होगे जब आप गुण रहित काम भी लेकिन अपने ही धर्म में करते रहोगे। ये बात यहाँ पे कह रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे अगर समझिए इस अर्जुन चीज़ के को। पर्सपेक्टिव से सोचे, हुँ। अगर अर्जुन के संदर्भ में सोचे, उसको अगर ये बात बोला जा रहा है कि संदर्भ दूसरे नहीं के सोचना धर्म से, ना, संदर्भ नहीं सोचना। आप तो कह रहे थे अभी कि भई कर्म से होता है, लेकिन आपका गीता का ही 47 तो चैप्टर 18 तो कर्म सीधे-सीधे से कह दिया तो कि लिखा भई हुआ है स्वभाव गुण के रहित अनुसार। भी कहाँ कर्म लिखा हुआ है? कहाँ लिखा ये हुआ तो है? स्वभाव, बता दीजिए ना हमें। स्वभाव जो है अरे तो भाई, तो कर्म ही स्वभाव हो तो गया। गुण रहित कैसे हो जाएगा? अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी आती है, तो जब इंजीनियरिंग अच्छी आती है लेकिन आपके पिताजी अगर पुरोहित हैं, तो आप इंजीनियरिंग करने नहीं जाओगे? कहोगे कि नहीं, वो तो उसका काम है, इंजीनियर्स का काम है, वो तो जो कारीगर हैं उनका काम है। आपको चिकित्सक बनने का मन करेगा, आपके पिताजी पुरोहित हैं, तो आप नहीं बनोगे? कहोगे नहीं, हमारा तो धर्म है वेद पढ़ना-पढ़ाना, हम कहाँ चिकित्सक, ये तो चिकित्सक तो बेकार होते हैं, ये तो किसी दूसरे का काम है, चिकित्सकों का काम है। उनको तो हम शूद्र मानते हैं, आप नहीं करोगे? आपका गीता ये कह रहा है, आपको अपने ही धर्म में रह के काम करना है, ये कह रहा है यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो गीता का एक उदाहरण हुआ और अब मुझे बताइए कि कहाँ पे आपका कह रहा है कि भैया जन्म से नहीं कर्म से होता है? बताइए मुझे। थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आके आता हूँ स्ट्रीम में। इस प्रश्न का उत्तर नहीं, नहीं, दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, यहाँ बहुत ज़्यादा समय थोड़े होता है। मैंने तो आपको एक अभी रेफ़रेंस दिखाया। एक ही रेफ़रेंस दिखाया ना, गीता का आपने कहा, मैंने गीता खोल दिया। अब कुछ मेरे तरफ से भी रेफ़रेंस देख लीजिए लगे हाथ, क्लियर हो जाएगा ना मामला। एक ही बार में बार-बार इधर-उधर करने से बेहतर है कि एक ही बार में चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि किसी को डाउट ना रह जाए। ये सबको जानना ज़रूरी है। ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि सारे किताबें ब्राह्मणों ने लिखी हैं, उनको अच्छी तरह से पता है। आप लोग यहाँ पे आ जाते हो बचाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण अच्छी तरह से क्लियर है कि नहीं, उसको ये क्या किताब तो कहना ब्राह्मण है, ने नहीं क्या लिखा चीज़ है। कह रहा ये है। तो आपका किसने बहुजन लिखा है? समाज से आते हैं। कि गीता तो कौन-कौन बहुजन लिखा है समाज वाले किसने? हैं। बहुजन समाज कौन-कौन? वाले। कौन बहुजन कौन किताब? वेद व्यास भी बहुजन समाज वाले हैं और जो बोल रहे हैं वो भी बहुजन समाज नहीं, वाले हैं। कौन वाले बताइए ना मुझे, कौन से किताब को बहुजन समाज ने लिखा है? कृष्ण भगवान क्या है? कौन से वर्ण से आते हैं? बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कृष्ण क्या हैं? बहुजन से आते हैं, ब्राह्मण नहीं है। कैसे पता है? अच्छा, ब्राह्मण नहीं है, तो गीता किसने लिखा है? यदुवंशी है ना, मैं यदुवंशी पूछ रहा हूँ और गीता किस भगवत आगे अरे वेद यदुवंशी है या व्यास। कोई भी वंशी है, मैं पूछ रहा हूँ वेद व्यास क्या थे? वेद व्यास वेद ब्राह्मण व्यास के नहीं थे। पिता कौन थे? उनके पिता का नाम क्या था? पिता तो ब्राह्मण थे लेकिन उनकी माँ जो है ब्राह्मण नहीं थी। अच्छा, तो पिता अगर ब्राह्मण होगा तो माँ अगर ब्राह्मण नहीं हुई तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। नहीं, जितने भी जो आपके यहाँ जितने भी ब्राह्मण हुए हैं, तो वो उनको मनुस्मृति तो कह रहा है या आपके धार्मिक किताबों में कहा गया है कि वो चारों वर्ण की स्त्रियों से शादी कर सकता है। 21 आधार पर कहा गया है कि एक ब्राह्मण जो है अपने नीचे के चारों वर्णों की लड़की से शादी कर सकता है, फिर भी उसका बेटा ब्राह्मण होगा। और उसी तरह से क्षत्रिय जो है वो अपने नीचे की तीनों वर्णों से शादी कर सकता है। मतलब अपने से भी और अपने नीचे के 2 से भी। वैश्य वैश्य में और शूद्र में कर सकता है, शूद्र सिर्फ़ शूद्र से कर सकता है। इन सब के फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो ये किस आधार पर कहा गया है? आप कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण जैसे का बच्चा जो जैसे है, कि वो महाभारत ब्राह्मण ही में नहीं होगा। विदुर जो है वो राजा नहीं हुँ। बने। उसके पीछे रीज़न यही दिया गया कि उनकी अरे माता भाई जो तो थी वो हाँ, बोलिए। शूद्र वर्ण से आती थी और पिता जो थे अरे वो तो महाराजा शूद्र थे। इसीलिए शूद्र वो वर्ण से उस आती थी, तो शूद्र के लिए लिखा गया है। उसमें ये बात लिखी गई है कि शूद्र जो है वो राजा नहीं बन सकता है। ये थोड़े कहा गया है कि भैया क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय जो है उसका राजा नहीं बन सकता है। अच्छा, इसकी माता कौन-सी जाति की थी व्यास की? वो जो नाव चलाने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हुँ, बताइए। जो नाव चलाते हैं, नौका चलाते हैं जो लोग। बताइए ना, तो वो ब्राह्मण नौका वर्ण मल्लाह? में नहीं आती थी। हाँ, मल्लाह। बताइए, आपको महाभारत महाभारत भी आपने सही से नहीं पढ़ा है। पढ़ा नहीं है, तो आपने देखा है। देखा है, तो वही बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं हाँ, पता है तो सच्चाई। वेद व्यास का आपको नहीं पता जो है। महाभारत आता है दीपक कि कुमार, आप ये बताइए, क्या आप ब्राह्मण हैं? पता नहीं। नहीं, बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। आप ब्राह्मण तो नहीं वर्ण हूँ। व्यवस्था में किस में आते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता।
बताइए। ये वर्ण व्यवस्था को सही साबित करने आए हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं। और इस आधार पर ये आए थे, शुरू में तो बता रहे थे कि इंजीनियर आज के डेट में इंजीनियर बदल जाता है, तो हमने क्यों ऐसी व्यवस्था कर रखी है, इंजीनियरिंग की तो इसकी तो उसकी, हैं? भई दीपक कुमार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी जो वर्ण है वो तो क्लियर कर मुझे कोई लीजिए, आप ब्राह्मण ऐसा मिला नहीं क्यों है? जिसने मुझे बताया हो कि आप किस में आते हैं। बहुत सारे अरे जाति क्यों हैं, 10,000 बताएगा? जातियाँ होती हैं। आप जब आए हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को सही साबित करने, तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी क्या वर्ण है। वर्ण से मेरा अभिप्राय प्रोफिशिएंसी से है और तो क्या भगवत गीता में भी प्रोफ़िशिएंसी यही है है। अपनी बताइए ना? कहाँ अपने भगवत स्वभाव के गीता में है? हिसाब से आपके अभी देखें साथियों देख लीजिए ये, अभी फिर ऐसे भगवत गीता कर्म के में। भई हिसाब से तो आपका मैं भग शूद्र में आ जाऊँगा। नहीं है, कर्म के हिसाब कर्म से के मैं हिसाब से शूद्र आप में आ शूद्र हो जाऊँगा। जाएँगे। अच्छा आप हाँ, शूद्र में आ जाएँगे। अब वैसे आपके हाँ, पिताजी शूद्र में कौन-से वर्ण के हैं? आ जाएँगे क्योंकि कोई भी अगर नौकर है तो शूद्र ही होता है। सरकारी नौकर आपके पिताजी शूद्र ही नौकर होता है। हैं, सरकारी नौकर हैं। हाँ, मैं भी अगर अच्छा, कहीं अच्छा। नौकरी करता हूँ तो मैं भी एक शूद्र हुआ, अच्छा, नौकर। तो साथियों सुन सकते हैं आप लोग कि ये शूद्र नहीं है। इससे ये पता चलता है ये शूद्र नहीं है, क्योंकि अगर ये होते शूद्र ना तो अभी तक बता चुके होते। ये शूद्र नहीं है। ये अभी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी करते हैं इसीलिए। अच्छा, सरकारी नौकरी आरक्षण से गए थे आप? नहीं, उस समय तो आरक्षण नहीं था, बहुत पहले की बात है, रिटायर भी कर चुके हैं। अब मैं इसे बता रहा हूँ। अच्छा बताइए, बताइए इनके पिताजी बिना आरक्षण से तो गए हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि इनका क्या है। भई आप नहीं, सही-सही बहुत बता गरीबी दीजिए वाली ना स्थिति अपना। में थी। खाने को पैसा नहीं नहीं रहता आप था, बता ठीक है? सुदामा सुदामा कोटा। उस समय सुदामा कोटा नहीं होता था, वो बहुत पहले का बात तो है। मैं पूछ अब तो रहा रिटायर हूँ, कर तो चुके इसीलिए तो हैं। पूछ रहा हूँ। अच्छा आप किस 10 कैटेगरी साल में पहले आते रिटायर हैं? कर चुके हैं। आप 10 किस साल पहले कैटेगरी रिटायर में कर आते चुके हैं? हैं। एससी। अरे भाई रिटायर कर चुके हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस कैटेगरी में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किस में आते हैं? जनरल। देखिए, ये सुन लिया आप लोगों ने साथियों? ये जनरल हैं और ये ब्राह्मण हैं दरअसल, ठीक है ना? ये ब्राह्मण हैं। तो एक ब्राह्मण के लिए बहुत आसान है कि वो आए यहाँ पे आके कह दे कि हम तो शूद्र में भाई उसमें हम शूद्र में आ सकते हैं या आते हैं क्योंकि हम सरकारी नौकर हैं। ये सरकारी नौकर हो के भी अपने को बता रहे हैं शूद्र हैं। लेकिन इनके यहाँ इनकी शादी जो होगी वो किसी शूद्र के यहाँ नहीं होगी। वो इनकी अपनी जाति में होगी। वहाँ पे जाति खोज लेंगे, वहाँ पे इनको तुरंत पता चल जाएगा अच्छा कौन-सी जाति है, कौन-सा वर्ण है। लेकिन यहाँ इनको सार्वजनिक तौर पर बताने में वो बहुत ही दुखद वो लग रहा है कि कैसे और ये उस समय से डिफेंड कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों का। भाई ये देखें ये आपके ब्राह्मण ने लिखी है। ये दीपक कुमार ये जो किताब मैंने खोली है मनुस्मृति ये आपके ब्राह्मण ने लिखी है। अब ज़रा इसमें ये ज़रा पढ़ें 87 चैप्टर 1 है। इसका 87 नंबर श्लोक एक बार पढ़ दीजिए, क्या ये कह रहा है? ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विश्व को रक्षार्थ मुख, बाहु, जंघा और पाँव से उत्पन्न होने वाले जीवों को अलग-अलग कर्मों की कल्पना की है। यही तो? हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि मुख, बाहु, जंघा और पाँव से उत्पन्न होने वाले जीव की अलग-अलग कर्म मतलब पैदा तो हुआ है कोई मुँह से, बाहु से, जंघा से, पाँव से, लेकिन ये सब कर्म कौन-सा करेंगे इसके लिए ब्रह्मा जी ने कल्पना की है। क्या कल्पना की है? 88 नंबर पढ़िए ज़रा। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। तो ये तो ब्राह्मण ब्राह्मण का लोग तो कर्म बहुत आपको गलत किया पता ना। चल गया। सारा पढ़ना-पढ़ाना नहीं खुद रख लिया और सारा ब्राह्मण बिज़नेस दे दिया। 89 ज़रा पढ़िए। क्षत्रियों के लिए संक्षेप में प्रजाओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना में आसक्त न होना ये 5 कर्म निश्चित किए गए हैं। हुँ, पशुओं की रक्षा हो करना, गया? दान देना, यज्ञ करना, हुँ, रोज़गार सूद पर रुपया देना और कृषि करना ये वैश्यों के कर्म हैं। हो गया? अब इसमें 91 नंबर पढ़िए। ब्रह्मा के उपयुक्त 3 वर्णों के गुणवाद करते हुए यह सेवा करना यह एक कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया गया है। हुँ। अब ज़रा ये बताइए कि आपका जो अभी तक आप बता रहे थे कि जो वर्ण व्यवस्था है, ये तो बड़ा का बड़ा वो बनाया है, गीता में ये कह दिया, वो कह दिया, कर्म के अनुसार है। इसमें तो ब्रह्मा जो है पहले मुँह से जिसको पैदा कर रहा है, उसका कर्म दे रहा है कि भैया ब्राह्मणों के लिए पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना, अदान लेना, ये 6 कर्म निर्धारित किए हैं। अब ये बताइए इसमें कि जो बाकी के नीचे के 3 वर्ण हैं, इसमें से किसको कहा है दान लेने का कर्म किसको दिया है? तीनों में से, नीचे के जो 3 वर्ण हैं, इसमें किसी को भी दान लेने का कर्म दिया है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज़रा देख के एक बार बताइए। दान देना तो दीपक कुछ नहीं कुमार, दिख रहा मुझे। नहीं दिख रहा दान नहीं लेने दिख का। रहा है ना? हाँ नहीं जी। दिख रहा है। तो अभी जो आप पूछ रहे हैं ना कि ब्राह्मण तो बड़े बेवकूफ़ थे, जो वैश्य को दे दिए बिज़नेस करना। अरे भाई, ब्राह्मण जो है उसको आदत पड़ी हुई है फ्री में, मुफ़्त में लेने की, तो वो तो देगा ही देगा सबको। वो देखें कैसे मुफ़्त ये में लिख रहा है सत्ता यहाँ पे कि सत्ता दान में लेना। क्षत्रिय रहेगा। अरे रुकें 1 मिनट। ये कह रहा है कि ब्राह्मण जो है उसका काम है दान लेना।
लेकिन दान लेना जो है क्षत्रिय में कहीं नहीं लिखा है दान देना। दान देने की बात तो ज़रूर कहा है क्षत्रिय को, दान लेने की बात नहीं कहा है। तो ये बताएँ बाकी के तीनों वर्ण जो हैं ये खूब मेहनत करें, मेहनत कर के पैसा कमाएँ कमा के किसको दें? तो ये ब्राह्मण को दें क्योंकि दान लेने का जो कर्म है ये ब्राह्मण का है। फ्री में, मुफ्त में खाने का जो काम है, मुफ्त में जो दान लेने का काम है, वो तो ब्राह्मण को दे दिया। आप बोल रहे थे कि भाई बिज़नेस का काम नहीं दिया। अरे भैया आप जब ये बन रहा था, जब बिज़नेस करना था तब आप मंदिर में बैठ के शंकराचार्य बैठ के सारे ब्राह्मण जो हैं जितने भी हैं इतने सारे पता नहीं कितने लाख मंदिर हैं सब में बैठे हुए ब्राह्मण जो हैं मुफ्त में खाना खा रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है। कर्म यहाँ डिफाइन कर दिया ये। और क्या कह रहा है इसमें? देखिए दान वाला जो है वैश्य को भी देख लीजिए दान देना। वैश्य भी दान देगा, क्षत्रिय भी दान देगा। अब ब्राह्मण का काम है दान लेना। और सुनिए ये 91 शूद्र के लिए क्या कर्म है? कह रहा है कि तीनों वर्णों का गुणनवाद करते हुए सेवा करना एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। तो भाई शूद्र जो है वो इसीलिए जन्म लिया है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करता रहे। आप तो बोल रहे थे कि भई आज के हिसाब से इंजीनियरिंग से आप तुलना कर रहे थे कि एक प्रोफ़ेशन है, ये है, वो है। यहाँ तो ब्रह्मा जो है जन्म लेने वालों को ही डिसाइड कर दिया कि भाई आपके ये कर्म हैं। अब जब वो कर्म डिसाइड कर लिया, तो ये व्यक्ति जो है यही काम करेगा ना? बताइए? कितना जो ब्राह्मण जो है वो जब आप बता रहे थे कि आपके पिताजी जो हैं जब सरकारी नौकरी करते हैं तो वो तो शूद्र हो गए, तो क्या आप ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करते हैं? आपके पिताजी ऊपर के हाँ, 3 वो तो वर्णों की करते ही है सेवा ना। करते थे। तीनों वर्णों हाँ, की तो सेवा करते हैं करते ना। थे। हाँ, तो मैं आप मान पूछ लीजिए रहा अगर हूँ कुछ तीनों काम वर्णों की करते हैं सेवा सरकारी करते थे नौकर ना? में तो सरकारी नौकरी हाँ, हुआ तो ना वो, तो हर सुन किसी लिया की सेवा सुन करेगा। लिया साथियों आपने, अब रुक जाइए। तो साथियों आप लोगों ने सुन लिया कि इन्होंने कहा कि वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करते थे। अब ज़रा ये मुझे बताइए कि आपके पिताजी क्या पढ़ाई किए थे? हाँ, पढ़ाई किए थे। एजुकेशन लिए थे? तो हाँ, भैया आपके पूरे मनुस्मृति हो या आपका कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसमें शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, फिर पढ़ाई कैसे कर लिए? अगर शूद्र को यहाँ अधिकार नहीं पे है तो फिर पढ़ाई क अधिकार ही नहीं है, शूद्र को पढ़ने का रामायण ही में जो अधिकार है ही वो नहीं है। आपका यहाँ यहाँ लिख दिया है, ज़रा रुके यहाँ पे, यहाँ लिखा है सेवा करना एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया गया है। कहीं भी शूद्र को पढ़ने का हक ही नहीं है, तो आपके पिताजी पढ़ कैसे लिए? ये ज़रा हमें बता दीजिए। आप तो उनको शूद्र बना दिए। आप जनरल वर्ग हैं, आके आप यहाँ पे बता रहे थे कि वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ज़रा मुझे साबित करके दिखा दीजिए आपके पिताजी पढ़ कैसे लिए फिर? पढ़ लिए, बताइए। लोगों से भीख माँग के पढ़ लिए और क्या। लोगों से दान नहीं दक्षिणा भीख लेके माँग कोई 2 पैसे कमाने के के लिए। अरे भैया तो भीख माँग के पढ़ लिए लेकिन आपका तो कर्म दिया है ना यहाँ पे। यहाँ कर्म दिया है, यहाँ पढ़ने का कर्म जो है वैश्य का है। ये लिखा है ना पढ़ना, देख लीजिए अच्छा, वैश्य का कर्म है। पढ़ने का राजा जो रहेगा कर्म है क्षत्रिय, वो सारा क्षत्रिय का है हक उसको मिलेगा। क्षत्रिय का है। अरे 1 मिनट रुकें और पढ़ना-पढ़ाना का कर्म ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का काम पढ़ना है। यहाँ शूद्र में पढ़ना है ही नहीं। यहाँ तो सेवा करना है। आपके पिताजी पढ़ कैसे लिए हैं? आप जो ज़बरदस्ती वर्ण व्यवस्था को आज के संदर्भ में जो आप पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि क्लास है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है क्लियरली कि पढ़ना काम तो सिर्फ़ ऊपर के 3 वर्ण कर सकते हैं। नीचे वाले का तो एक ही काम है सेवा करना। पढ़ने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे दिया ही नहीं है। कैसे आप तुलना कर और वो दिए तो थे? अपने स्वभाव के बताइए अनुसार ज़रा हमें? डिसाइड करेगा और स्वभाव के अनुसार अरे तभी तो डिसाइड कहाँ करेगा जब वो नहीं बेसिकली कैसे एजुकेटेड कौन हो। डिसाइड करेगा? अरे भाई जैसे कौन रामायण में डिसाइड आप करेगा? देखिएगा कि वो आपके जो अरे रामायण कहाँ पहुँच गए? कहाँ रामायण पहुँच गए आप? अभी यहाँ बात चल रही है ना यहाँ पे, पूरा ये निषाद मनुस्मृता राज जो है। थे वो राम के पूरा मित्र थे। ब्राह्मण अच्छा मित्र एक थे। ही गुरुकुल में पढ़े थे, तो कैसे पढ़ लिए सबूत दे निषाद दीजिए, राज जो है। आप सबूत दे दीजिए। आप निस सबूत दे दीजिए मुझे कि कहाँ पे ये बात लिखी है कि निषाद राज जो है एक ही गुरुकुल में पढ़ लिए। दे दीजिए मुझे सबूत। तो राम के वो मित्र थे। अब ये आप रामायण राम रामानंद अरे भाई सागर का रामायण देख लीजिए। मित्र कहाँ था? अरे कहाँ मित्र था? कहाँ मित्र था निषाद? वो तो उसके पैर धो रहा है, पैर धो के पानी पी रहा है उसके। आप बोल रहे हैं कि उसका ये मित्र था, उसका राम भाई ने उसका क्यों नहीं पैर पैर छू धो रहा के है कि आप अगर राम के मित्र हैं तो मैं पूछ मेरे रहा भी हूँ मित्र हैं। कि राम जो है, राम क्या पैर धो के निषाद का पानी पिया रामायण में? दीपक कुमार, नहीं, क्या नहीं पिया ना? लेकिन निषाद ने नहीं। पैर धो के पानी पिया। अब ये कौन-सी मित्रता थी भई? मित्र नहीं, तो नहीं, बराबर निषाद ने होते नहीं हैं। पिया, वो दूसरे भाई ने, निषाद अ, ने नहीं, तो निस मित्र को पीने ही निषाद नहीं ने देंगे। ही पिया था पानी, निषाद ने ही नहीं, नहीं, पानी निषाद ने पिया। नहीं, वो जो केवट था, वो अरे केवट ने पिया निषाद था।
अरे! तो केवट ने पिया था, वही निषाद निषाद ही गया था उसको निषाद राज छोड़ने थे, के वो तो लिए। राजा थे। हाँ, मित्र निषाद थे, राज मित्र थे, का वो पूरे राजा थे। पानी घुल के पिया तब जाता है। मित्र थे। ज़रा मुझे दिखा दीजिए सबूत कहाँ पे उनके साथ पढ़ाई किए थे? अब वो आपको रामानंद दिखा दीजिए सागर वाला मुझे। रामायण में देखना पड़ेगा, मुझे तो वही याद है। हाँ, रामानंद सागर में देख लीजिए साथियों, ये जो हैं ये टीवी सीरियल वाले हैं। टीवी सीरियल वाले आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। चलिए बहुत हो गया दीपक कुमार। मुझे नहीं पता था कि आप टीवी सीरियल देख कर आए हैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए, मैं पहले ही आपको भगा देता। इनको वाल्मीकि रामायण तक का पता नहीं है। निषाद जो है पैर राम का धुल के पानी पी रहा है। बोल रहे हैं कि उनके मित्र थे, साथ में पढ़े थे। अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। राम अगर पानी पिया होता उनका पैर धो के तो मैं मान लेता कि दोनों चलो बराबर थे, दोस्त थे, एक-दूसरे का पैर धो के पानी पी रहे थे। बता रहे हैं कि मित्र थे और रामानंद सागर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टीवी सीरियल से आए हैं डिबेट करने के लिए। वर्ण व्यवस्था को बता रहे थे, जो इनकी किताब ही गलत साबित कर रही है।